एक महिला अधिकारी आर्यमा दीप्ति, जिसकी नई नई शादी होती है, वैवाहिक जीवन काफी खुशहाल होता है। फिर एक कॉल से सब कुछ बदल जाता है। एक आखिरी कॉल, जिसके बाद आर्यमा दीप्ति शादी के महज 23 दिन बाद ही लापता हो जाती है, जो कि पटना की बीटीएम अधिकारी है। और केवल 36 घंटों में पुलिस उन्हें सकुशल बरामद भी कर लेती है, वो भी सिवान जिले से। हम आपको इस पूरे घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से गायब हुई, 36 घंटे तक कहां थी, और इस पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ आनंद कुमार सिंह का बयान भी सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ बताया है, आखिर युवती कहां पर थी। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। आर्यमा दीप्ति राज्य कृषि विभाग में अधिकारी के तौर पर कार्यरत है। उनकी शादी हाल ही में करीब 23 दिन पहले हुई थी। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ नेपाल हनीमून पर गई थी और यात्रा से लौटने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपनी सरकारी जिम्मेदारी संभाल ली थी और नियमित रूप से ड्यूटी भी कर रही थी। लेकिन दिन था 26 दिसंबर। आर्यमा दीप्ति अपने घर से कार्यालय के लिए निकली, लेकिन रात खत्म होने के बावजूद भी घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पूरा दिन निकल गया, परिजन परेशान, ना ही कोई फिरौती की मांग हुई और ना ही किसी का फोन आया। लेकिन इस दौरान पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी रही। लापता होने के मामले में पुलिस को तकनीकी जांच के दौरान अहम जानकारियां मिली। शुक्रवार को आर्यमा की अंतिम मोबाइल लोकेशन अथम गोला थाना क्षेत्र के उस्मानपुर इलाके में दर्ज की गई। इसके बाद शनिवार सुबह उनका मोबाइल फतुहा इलाके में एक बार फिर से ऑन होने की पुष्टि हुई, जिससे जांच की दिशा ही बदल गई। पुलिस को कॉल डिटेल रिकॉर्ड में विश्लेषण में यह भी पता चला कि आर्यमा के मोबाइल पर आखिरी कॉल एक युवक की ओर से आई थी। जांच एजेंसियों में यह भी पता लगाने की कोशिश की कि वो युवक उनसे मिलने पहुंचा था या फिर उन्हें कहीं से लेने आया था। अब इसी आधार पर पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया, जिससे आगे की कड़ियां जुड़ती चली गई। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर का लोकेशन ट्रैक किया और फिर आखिरकार पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे गुमशुदगी मामले को लेकर युवती ने ये कहा है कि वो अपने किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में दोस्त को सरप्राइज देने चली गई थी। फोन ऑफ हो गया, जिसके वजह से वो अपने परिजनों को इन्फॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन सवाल यहां भी उठता है और ये सोचने वाली बात है कि 36 घंटों के भीतर 2 अलग अलग जगहों पर उनका मोबाइल ऑन होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिजनों को इन्फॉर्म करना मुनासिब नहीं समझा और एक कहानी सामने आई कि दोस्त को सरप्राइज करने गई थी। आइए हम आपको इस पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ आनंद कुमार सिंह का बयान सुनाते हैं, फिर हम आपको आगे की जानकारी देंगे कि आखिर कैसे, कब शादी हुई, हनीमून पर कब गई और ये पूरी गुमशुदगी के दौरान क्या कुछ हुआ। लापता होने के मामले में क्या जानकारी हुई सर? ये बख्तियारपुर में एक महिला अधिकारी हैं जो बख्तियारपुर थाना अंतर्गत अथमल गोला प्रखंड में वो बीटीएम के पद पे कार्यरत थी। इनके लापता होने के संदर्भ में इनके पति शुभम कुमार के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था बख्तियारपुर थाना में। इनके आवेदन को संज्ञान में लेते हुए थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के अंदर इनकी हम लोग सफलतापूर्वक बरामदगी कर लिए हैं। और इनके द्वारा बरामदगी के पश्चात इनके द्वारा बयान पूछताछ के क्रम में जो बताया गया है, इनकी एक मित्र हैं अंजलि कुमारी उर्फ गोल्डी कुमारी। उनका जन्मदिन था, जो मसरख की हैं, सारण जिला के मसरख की हैं। उनका जन्मदिन था, उसमें उनको सरप्राइज देने के लिए घर से चली गई थी। इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि मोबाइल में बैटरी कम था, स्विच ऑफ हो गया था उसके कारण, और वहाँ सरप्राइज देने के लिए ये गई थी। उस क्रम में जब हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे थे तो टेक्निकल और मानवीय साक्ष्य के आधार पे इनका लोकेशन हम लोग को प्राप्त हुआ। उसके आधार पे हमारी टीम जाके और घटना के लगभग वही अगले ही दिन सुबह 4 बजे तक हम लोग इनकी बरामदगी सफलतापूर्वक करके इनका हम लोग अब आगे की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। सर, एक बात आ रहा है कि कोई प्रेमी बरामद के साथ में था, ऐसा कुछ है क्या सर? ऐसा अनुसंधान के क्रम में पुष्ट नहीं हुआ है और ना ही इन्होंने अपने बयान में इस तरह की कोई बातें बताई हैं।
बाकी हम लोग जो भी अनुसंधान किए हैं वो तकनीकी और मानवीय साक्ष्य के आधार पर किए हैं और इस तरह की कोई पुष्टि नहीं है। तो अपने परिवार को सरप्राइज देना चाह रहे थे सर, या उनके अपने जो दोस्त को? मित्र हैं, महिला जो हैं वो तो सर ये कुछ बताएं क्या कि बख्तियारपुर से गई थी या फिर अथमल गोला से कैसे कैसे गई थी, कुछ चर्चा की क्या? इनके द्वारा बताया गया था कि उस दिन जो कार्य कर रही थी ये जिस दिन घटना हुआ उस दिन ये अपने कार्यालय गई थी और वहाँ से इनका फ़ोन वही ऑफ हो जाने के कारण ये संपर्क नहीं बना पाई घर के लोगों के साथ और ये सरप्राइज देने के लिए बिना किसी को बताए वो अपने मित्र के यहाँ अंजलि कुमारी के पास चली गई थी। सर बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम करीब 4 बजे आर्यमा दीप्ति की बात अपने भाई से हुई थी। बातचीत बहुत संक्षिप्त थी और उसमें किसी तरह की परेशानी या खतरे का संकेत नहीं मिला। उन्होंने भाई को यह बताया कि वह घर पर है। इसके बाद अचानक उनसे संपर्क टूट गया। उनका ना तो फोन रिसीव हो रहा था और ना ही किसी संदेश का जवाब मिल पा रहा था। शुरुआत में परिजनों ने इसे नेटवर्क की समस्या या फिर उनका काम के प्रति व्यस्तता मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया परिवार की चिंता बढ़ती गई। परिजनों ने उनके किराए के मकान के आसपास पूछताछ की और ऑफिस में भी जानकारी ली, लेकिन कहीं से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। अब इसी बिंदु से मामला संदिग्ध प्रतीत होने लगा। आर्यमा दीप्ति पटना के जिस घर में रहती थी वहां उनके माता पिता के साथ भाई और भाभी भी रहते। शाम ढलते ढलते स्थिति गंभीर होते देख उनके पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद उन्हें महज 36 घंटों में सकुशल बरामद कर लिया गया। अब आपको बताते हैं उनके वैवाहिक जीवन के बारे में। उनका विवाह 4 दिसंबर को संपन्न हुआ था। ये विवाह दोनों परिवार की सहमति से तय हुआ था। एक अरेंज मैरिज था। शादी समारोह पटना में नहीं बल्कि बेगूसराय में आयोजित किया गया था और विवाह के तुरंत बाद आर्यमा अपने पति के साथ नेपाल यात्रा पर गई थी, जिसे परिवार पहले से तय कार्यक्रम बता रहा है। वहां कुछ दिनों तक रुकने के दौरान किसी तरह के तनाव या मतभेद के संकेत सामने नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से उन्हें बरामद किया गया है और युवती का कहना है कि अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पर सरप्राइज देने चली गई थी, ये बेहद रहस्यमय सवाल है। क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि नई नवेली दुल्हन बिना अपने परिवार को इन्फॉर्म किए एक पार्टी में चली जाती है। 2 अलग अलग जगहों पर उनका फ़ोन ऑन होता है। इसके बावजूद ना तो अपने परिजनों को इन्फॉर्म करती है और ना ही उनके मैसेज का जवाब देती है, और अब अचानक से आकर कहना कि सरप्राइज देने गई थी। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने दोस्त को नहीं बल्कि पूरी जनता के साथ साथ अपने परिवार को ही सरप्राइज दे दिया है। लेकिन सवाल अब भी उठता है कि अपने बिना परिजनों को जवाब दिए आखिर क्यों, कहाँ थी वो। आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज़।